अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। समय यात्रा करने के बाद नारुतो ने वास्तव में सस्के का चिडोरी सीख लिया। इस समय पुनर्जन्मित नारुतो यह देखकर चौंक गया कि इस युग का नारुतो अब भी मौजूद है और पहले से ही कुरामा के साथ समझौते पर पहुंच चुका है। अगर नारुतो को नाइन टेल्स की शक्ति चाहिए थी तो उसे अपने ही पूर्व भोले रूप को हराना होगा। अब बिना नाइन टेल्स की शक्ति के उसने पहले बड़े छिपे गांवों की गुप्त तकनीकों को सीखने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने लक्ष्य बनाया कुमोगाकुरे की लाइटनिंग रिलीज चाक्रा मोड सीखने का। किलर बी की मदद से नारुतो ने जल्दी ही कुमोगाकुरे के लाइटनिंग रिलीज आर्मर वाला स्क्रॉल प्राप्त कर लिया। लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड और शैडो क्लोन टेक्निक स्वभाव में समान है। दोनों बी रैंक जुट्सु हैं। उनकी शक्ति उपयोगकर्ता के चक्रा भंडार पर निर्भर करती है। जितना बड़ा चक्रा उतनी अधिक गति और रक्षा बढ़ती है। हालांकि नारुतो स्वयं लाइटनिंग नेचर रखता था, वह लाइटनिंग रिलीज में कुशल नहीं था। इसलिए नारुतो ने पहले सस्के का चिडोरी सीखने का निश्चय किया ताकि लाइटनिंग नेचर ट्रांसफॉर्मेशन का अभ्यास कर सके। कुछ ही घंटों में अपने समृद्ध युद्ध अनुभव और हजारों शैडो क्लोन्स के संचित प्रशिक्षण पर भरोसा करते हुए उसने बिना हैंड सील वाला चिडोरी जल्दी ही हासिल कर लिया। लेकिन यह सब नहीं था। नारुतो को याद आया कि ककाशी अक्सर बोरुटो में बैंगनी बिजली का उपयोग करता था। वह जुट्सु जो ई नेचर चक्रा को चिडोरी के साथ मिलाकर बनता है स्वयं चिडोरी से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालांकि नारुतो के पास ई नेचर चक्रा नहीं था, इसलिए उसने बस यंग नेचर चक्रा को चिडोरी में प्रवाहित कर दिया। बार बार प्रयास के बाद नारुतो का दाहिना हाथ घावों से भर गया, लेकिन अंततः उसने कुंजी पकड़ ली। उसी क्षण नारंगी बिजली उसके दाहिने हाथ के चारों ओर लिपट गई। नारुतो ने दर्जनों शैडो क्लोन्स को उस पर हमला करने के लिए भेजा। उसने बस अपना दाहिना हाथ हिलाया जो नारंगी बिजली से ढका था और एक पल में सभी शैडो क्लोन्स बिजली से नष्ट हो गए। नारुतो जमीन पर गिर पड़ा, गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साह की झलक दिखाई दी। उसने ककाशी की प्रशंसा की कि वह वास्तव में प्रतिभाओं में सबसे बड़ा जीनियस था जिसने ऐसा मूव बनाया। यांग नेचर चक्रा से भरी नारंगी बिजली शायद शक्ति में बैंगनी बिजली को भी पार कर सकती है। थोड़े आराम के बाद नारुतो ने गर्म लोहे पर चोट करने जैसी स्थिति में नारंगी बिजली वाले लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड को एक ही बार में सीख लिया। किलर बी ने संतुष्ट मुस्कान के साथ नारुतो को देखा। उसने अपना हाथ उठाया, लैरियट उपयोग करने की मुद्रा बनाई और फिर नारुतो से कहा कि पूरी ताकत से आए और लैरियट से टकराए। नीली और नारंगी बिजली तेज गति से टकराई। जैसे ही उनके लैरियट टकराए, मैदान में भयावह दबाव फट पड़ा। अंत में नारुतो अधिक शक्तिशाली था। किलर बी का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। नारुतो ने अपनी शक्ति से भरी मुट्ठी भींच ली, यह महसूस करते हुए कि यह मोड उसके अनुमान से भी अधिक शक्तिशाली था। भले ही कुरामा अभी उसे स्वीकार न करे, कम से कम उसकी युद्ध शक्ति में कोई कमी नहीं थी। किलर बी गहराई से स्तब्ध था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नारुतो इतना जल्दी एक उन्नत लाइटनिंग चक्रा मोड विकसित कर लेगा। सिर्फ 5 डेज में और उसकी शक्ति पहले से ही रिकिच के बराबर हो गई थी। नारुतो ने आगे बढ़कर किलर बी को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने लाइटनिंग चक्रा मोड निष्क्रिय किया, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से ढह गया। मांसपेशियों में फटने वाला दर्द नारुतो को पीड़ा से चिल्ला उठा। उसका शरीर अब भी इस मोड का साथ देने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। किलर बी ने सलाह दी कि उसे भविष्य में शारीरिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देना होगा। थोड़े आराम के बाद नारुतो ने किलर बी को अमागाकुरे वापस ले गया। इसे अपने निकट भविष्य के ठिकाने के रूप में प्रस्तुत किया। किलर बी ने चारों ओर देखा और कहा, लगता है यह मेरा नया प्रारंभिक बिंदु भी होगा। उसी समय अपरिचित चक्रा को महसूस करते हुए कोनैन और नगाटो प्रकट हुए। नारुतो ने जल्दी से नए सदस्य का परिचय कराया, 8 टेल्स किलर बी। संक्षिप्त अभिवादन के बाद नगाटो ने निंजा वर्ल्ड में हाल ही की घटनाओं के बारे में बताया। अमागाकुरे के जासूसों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कबूतो युकुशी बिल्कुल पिछले टाइमलाइन की तरह अबीटो के साथ मिल गया था और पुनर्जीवित शिनोबी की सेना का नेतृत्व कर रहा था। सस्के भी अबीटो के साथ मिलकर कनोहा को नष्ट करने की तैयारी कर रहा था। यह सुनकर नारुतो अबीटो की चालाकी की प्रशंसा के बिना न रह सका। कनोहा और सस्के उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां थी। दोनों को टकराना निश्चित रूप से नारुतो को सामने आने के लिए मजबूर करेगा। ऐसा लगता था कि बड़े युद्धों की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। उसी समय सतर्क कोनन ने देखा कि नारुतो परेशान लग रहा था। उसने पूछा कि क्या कुछ उसे परेशान कर रहा है। नारुतो ने गहरी सांस ली और फिर फॉल्स ऑफ ट्रूथ पर हुई घटना को सुनाया। उसे एहसास हुआ कि उसका अतीत का स्वयं गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसके अपने दिल के गहरे हिस्से में सील हो गया था। यह सोचकर नारुतो ने संदेह करना शुरू कर दिया कि उसका पुनर्जन्म सही था या गलत। कोनन ने उसे ज्यादा सोचने से मना किया। चाहे उसका अतीत का स्वरूप हो या वर्तमान का, वह अब भी वही नारुतो था जो हमेशा आगे बढ़ता था। विकास हमेशा दर्द के साथ आता है। एक दिन अतीत का नारुतो वर्तमान के नारुतो को समझेगा। कोनन की बात सुनकर नारुतो को कुछ राहत महसूस हुई। अब इस पर सोचने का समय नहीं था। उसे कनोहा को अबीटो के आने वाले आक्रमण के बारे में सूचित करना था। मूल टाइमलाइन के अनुसार 4th ग्रेट निंजा वॉर अब अपने अंत के करीब होना चाहिए था, लेकिन आज के निंजा वर्ल्ड में नारुतो की चुनौती
चुनौतियां अब भी बस शुरू हुई थी। नारुतो किलर बी के साथ विलेज लौटा। अंदर प्रवेश करते समय उन्होंने डिस्गाइज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन jutsu का इस्तेमाल किया। नारुतो सबसे पहले इचिराकु रामेन का एक कटोरा खाना चाहता था, लेकिन खाने के बीच में ही उसने दूर इरिका सेंसे को बैठे देखा। इरिका नशे में था और दूसरे शिनोबी से बहस कर रहा था कि नारुतो गद्दार है या नहीं। अब जो लोग अब भी नारुतो और कनोहा का पक्ष लेते थे वे बहुत कम बचे थे, लेकिन इरिका हमेशा उनमें से एक था। जिस छात्र से उसे बड़ी उम्मीदें थीं, वही अब एक दोषी रोग निंजा बन गया था, इसलिए वह भी अंदर से बहुत दुखी होगा। नारुतो इरिका का उदास चेहरा ज्यादा देर तक नहीं देख सका। उसने जल्दी से किलर बी के साथ पैसे दिए और निकल गया। तुची की तेज नजर ने देखा कि जाते हुए शख्स की शक्ल नारुतो जैसी ही थी। इस समय कनोहा की गलियां अब भी रौनक से भरी थीं, लेकिन नारुतो चुपचाप अपनी सोचों में खोया हुआ था। अनजाने में वह अपने पुराने घर पहुंच गया, लेकिन अब वह खंडहर बन चुका था। टूटे हुए दीवारों पर नाइन टेल्स और ट्रेटर जैसे शब्द लिखे थे। यह शायद डैंजो का नारुतो से बदला था। नारुतो ने बेबसी से सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। जब वह नारा क्लैन के कंपाउंड से गुजरा तो नारुतो ने शिकामारू को अपनी छत पर सुस्ताते देखा। नारुतो के कनोहा छोड़ने के बाद शिकामारू ही सबसे ज्यादा उदास रहा था। अपनी ऊंची इंटेलिजेंस के बावजूद वह अब भी नहीं समझ पा रहा था कि होकागे बनने की चाह रखने वाला नारुतो आखिर कनोहा से क्यों दगा करेगा। वह पक्के तौर पर मानता था कि नारुतो के इस काम के पीछे कोई अज्ञात कारण जरूर है। अचानक एक आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। काफी समय हो गया। शिकामारू ने मुड़कर देखा, हैरानी से पाया कि वह नारुतो था। नारुतो ने इशारे से कहा कि आवाज मत करना। उसने शिकामारू से कहा कि चिंता मत करो, इस बार वह सिर्फ ये बताने आया है कि मास्केड मैन बहुत जल्द कनोहा पर हमला करेगा। नारुतो ने शिकेमारू को दुश्मन की जानकारी से भरा एक स्क्रोल दिया, लेकिन इस सूचना से ज्यादा शिकामारू को चिंता इस बात की थी कि नारुतो ने क्यों दगा दी और नारुतो की बाईं आंख में वह अजीब रेनेगेड क्या है। शिकेमारू की नजर से नारुतो की हरकतें साफ दिखा रही थी कि वह अब भी कनोहा की रक्षा करना चाहता था। नारुतो कुछ देर चुप रहा। वह चाहता था कि शिकामारू उसके साथ रहकर सलाह दे, लेकिन अभी कनोहा को उसकी जरूरत थी, क्योंकि चौथा महान निंजा युद्ध शुरू होने वाला था। उसने शिकामारू से कहा कि धैर्य रखो, सही समय आने पर वह सब कुछ बताएगा। शिकामारू ने और सवाल नहीं किए, क्योंकि यह जानना ही काफी था कि नारुतो अब भी कनोहा के पक्ष में है। नारुतो के जाने के बाद शिकामारू तुरंत होकागे के ऑफिस पहुंचा और स्क्रोल दिया। यह जानकर कि सूचना नारुतो से आई है, सुनाडे हल्का मुस्कुराई और तुरंत शिकामारू के साथ मास्केड मैन और सस्के के हमले का सामना करने की योजना बनाने लगी। इस बीच फायर की भूमि के जंगल की एक पहाड़ी गुफा में सस्के और अबीटो तैयार थे। अबीटो के आदेश पर अनगिनत व्हाइट जेत्सु जमीन के नीचे घुसकर कनोहा की ओर बढ़ गए। कनोहा के बाहर जंगल में एक स्पेस टाइम वॉर्टेक्स घूमने लगा और अबीटो, सस्के और ताका स्क्वाड के साथ प्रकट हुआ। थोड़ी देर बाद जमीन से व्हाइट जेत्सु की लहरें उभर आईं। एक रिकॉनेसेंस व्हाइट जेत्सु ने रिपोर्ट दी कि कुछ अजीब है, आसपास कोई कनोहा निंजा पेट्रोल नहीं थी। अबीटो की नजर गहरी हो गई। उनकी योजना लीक हो चुकी थी। गांव ने जरूर अपनी पूरी ताकत जुटा ली होगी, लेकिन सस्के को कोई परवाह नहीं थी। उसने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा कि कनोहा चाहे कितना भी तैयार हो, उसके नए शरिंगन के सामने वे तोहफू जैसे कमजोर साबित होंगे। अपनी चादर झटकते हुए उसने टाका और व्हाइट जेत्सु सेना को कनोहा पर हमला करने का आदेश दिया। सस्के के जाते ही अबीटो के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। नफरत सचमुच किसी उचिहा को ताकतवर बनाने का सबसे तेज तरीका थी। वह सस्के को कनोहा पर हमला करने में इसलिए मदद कर रहा था ताकि सस्के को मजबूत किया जा सके। उचिहा पत्थर की पट्टिका के अनुसार सस्के और नारुतो असल में पिछले अवतारों मदारा और हशिरामा के पुनर्जन्म थे। क्योंकि मदारा ने रेनेगेड जगाया था, इसका मतलब था कि सस्के भी ऐसा कर सकता था। अब जब रेनेगेड नारुतो के पास था तो यह अभी भी अनिश्चित था कि उसे वापस पाया जा सकता है या नहीं। इसलिए सस्के को जागृत कराना अबीटो की बैकअप योजना थी आई ऑफ द मून प्लान के लिए। इस समय सस्के अकेला होकागे रॉक पर खड़ा था, चुपचाप गांव की ओर देख रहा था, अपने दिल की पुष्टि करने के लिए। कनोहा पहले से ज्यादा समृद्ध था, लेकिन उचिहा के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं थी। क्या यही वह नतीजा था जिसके लिए इटाची ने अपनी जान दी थी? अपने संकल्प की पुष्टि करने के बाद सस्के ने आदेश दिया और अनगिनत व्हाइट जेत्सु जमीन से निकलकर कनोहा पर हमला करने लगे। वह खुद सुसानु में लिपटा, गांव के केंद्र में उतरा और सुसानु प्लेट से सब कुछ तबाह करने लगा। सौभाग्य से नारुतो ने पहले ही चेतावनी भेज दी थी, इसलिए कनोहा ने अपने नागरिकों को पहले ही निकाल लिया था। कनोहा निंजा सस्के के आसपास इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी सुसानु के सामने टिक न सका। लंबी दूरी के हमले में माहिर निंजा ने एक साथ हैंड सील्स बनाए और अनगिनत जुत्सु सस्के पर बरसाए, लेकिन नजारा नुकसान से कहीं बड़ा था। धुएं के हटने पर सस्के बिना खरोंच के खड़ा था। हालांकि कनोहा ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन कम से कम शूनिन स्तर की काबिलियत वाले व्हाइट जेत्सु की भीड़ के सामने वे पिछड़ रहे थे। इसी समय सकुरा ससुके की ओर भागी और उसे रुकने की भीख मांगी, भले ही इसकी कहीमत उसकी जान हो। ससुके ने एक पल हिचकिचाया, फिर एक भयानक मुस्कान के साथ अपनी बड़ी तलवार से सकुरा पर वार कर दिया। सौभाग्य से काकाशी समय पर पहुंचा और उसे बचा लिया। काकाशी का चेहरा गंभीर था। अब भी सस्के
सचमुच उसे मारना चाहता था। उसने सस्के को अंधकार में डूब जाने के लिए डांटा। सस्के ने कुछ नहीं कहा। उसने हेवनली डेटी का धनुष निकाला और काकाशी पर तीर छोड़ा। काकाशी ने अपना शेरिंगन सक्रिय किया और कमुई का इस्तेमाल करने की तैयारी की, लेकिन उसी समय एक रसेंगन शुरिकेन ने सस्के के हमले को रोक दिया। सबकी नजरें पीछे की ऊंचाई की ओर उठ गईं। हिनाटा ने सबसे पहले नारुतो को देखा, जो हवा के बीच खड़ा था। कोनोहा को संकट में देखकर नारुतो अब और चुपचाप खड़ा नहीं रह सका और खुद लड़ने उतरा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 13 मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म